कि एक बार कुछ मौलवी, कुछ मुल्ला जो अहंकार में डूबे थे, उन लोगों ने आपस में बहुत सी चर्चाएं की कि अब तो हमारा जो इस्लाम धर्म है यही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और इससे ज़्यादा बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं। जो इस्लाम को मानता है वही जन्नत में जा सकता है, जो इस्लाम को नहीं मानता है वो दोजख में जाएगा, नरक में जाएगा। हमारी जो किताब है वही खुदा के द्वारा भेजा हुआ है, बाकी सबकी किताब ऐसे ही उलूल जुलूल है। हमारा खुदा ही सबका मालिक है, उसी ने दुनिया बनाई है, उसी का सारा संसार है। इस तरह से मुल्लों और मौलवियों को बड़ा घमंड हो गया और वे लोग इतने घमंड में चूर हो गए कि कुछ मुल्ले और कुछ मौलवी सदगुरु कबीर के पास चले गए उनसे सवाल करने, क्योंकि वे जानते थे सदगुरु कबीर बड़े निष्पक्ष संत हैं और बड़े पहुंचे हुए संत हैं। इनके पास बड़ा ही अनुभव का ज्ञान है। इसी भाव को लेकर कुछ मुल्ले, कुछ मौलवी उनके पास गए, यह सोचकर कि यदि हम अपनी बात सदगुरु कबीर को मनवा लेंगे तो कबीर जैसा साधु भी हमारा इस्लाम कबूल कर लेगा, वो भी हमारे खुदा को मानने लगेगा। ये सोचकर वे सारे मौलवी गए अपना अपना पोथी लेकर, कुरान जो भी उनकी किताबें हैं लेकर, कि आज तो कबीर को हरा ही देंगे, आज तो ऐसा ऐसा सवाल करेंगे कि कबीर तो आज हार ही जाएंगे और हमारी जीत हो जाएगी और फिर कबीर को हम इस्लाम कबूल करवा लेंगे। इसी अहंकार में वे लोग सदगुरु कबीर के पास गए। सदगुरु कबीर अपनी कुटिया में बैठे थे, ध्यान मग्न थे, और वो मौलवी वहाँ जाकर प्रणाम किया, कहा कि आज हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए। कबीर साहब ने कहा अगर कुछ जिज्ञासा लेकर आए हो, कुछ मुमुक्षा लेकर आए हो तब तो कोई बात नहीं, स्वागत है, लेकिन कुछ और मनसा लेकर आए हो तो मेरे पास समय नहीं है। कहा नहीं, आज तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप बहुत ज्ञानी हैं, मैंने सुना है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के प्रिय हैं, पर आज तो आपको मेरा जवाब देना होगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कबीर साहब ने कहा अगर तुम इसी मनसा से आए हो तो बैठो। साहब ने कहा कहो तुम्हारा क्या प्रश्न है और क्या तुम चाहते हो मुझसे। उन मौलवियों ने कहा कि हे सदगुरु कबीर, मैंने खुदा का पता लगा लिया है, मेरा खुदा ही इस दुनिया को बनाया है और मेरा खुदा ही सबका मालिक है, उसी की इच्छा से सब कुछ होता है, उसकी इच्छा के बिना यहां कुछ भी नहीं होता और उसको मानने वाला, उसकी इबादत करने वाला ही जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। जो खुदा को नहीं मानेगा, खुदा ने आदेश किया है कि तुम उसको मार सकते हो, उसकी हत्या कर सकते हो, और जो ऐसा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, और जो खुदा को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। कबीर साहब ने कहा और क्या है तुम्हारे खुदा की खासियत। उसने कहा हमारा जो कुरान है ये भी खुदा ने लिखा है। कबीर साहब ने कहा वो खुद बैठ के लिखा है। कहा ये तो नहीं पता, लेकिन ये किताब उसी का भेजा हुआ है। कबीर साहब ने कहा तुम्हारा खुदा ऊपर प्रेस बैठा के रखा है जो छाप के भेज दिया। उन लोगों ने कहा साहब आप तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये किताब हमारे खुदा ने ही भेजा है और हम लोग उसी के अनुसार चल रहे हैं, उसी में लिखा है सब बात, इसलिए हमारे खुदा का पता चल गया। हमारे खुदा ही सब कुछ हैं और उन्हीं के दरबार में हम लोगों को जाना है, उन्हीं के द्वार में हम लोगों को हाजिरी लगाना है। आप भी चलिए।
आपको भी अब हमारे उत्तर देना है, और नहीं दे पाए तो खुदा के यहाँ जाना होगा। साहब ने कहा तुम्हारी बात खत्म हो गई? उन लोगों ने कहा हो गई, अब आप उत्तर दीजिए, पूछिए क्या पूछना है। तब साहब ने शुरू किया अपना सवाल। कहा ए मौलवियों, ए फकीरों, ए दरवेशों, तुमसे मेरा कुछ सवाल है। अगर मेरे सवाल का जवाब तुमने सही सही दे दिया तो मैं अभी ही इस्लाम में चला जाऊंगा, तो मैं अभी ही तुम्हारे खुदा को मानने लगूंगा, और यदि तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम नरक में जाओगे। मौलवियों ने सोचा कहीं हम उल्टा तो नहीं फंस जाएंगे, हम तो आए थे साहब को फंसाने, कहीं हम ही ना फंस जाएं। फिर भी वो लोग धीरे भीतर से डरते हुए कहा पूछिए क्या कहना है। तब साहब अपने पद के माध्यम से इसी 49वीं रमैनी में पूछते हैं कि दर की बात कहो दरवेशा, वाद साह है कौने भेसा। कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना। लाल जर्द की नाना बाना, कौन सुरती को करो सलामा। काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराबहु भैसा। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। दर्द न जानहु पीर कहाबहु, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमाबो। कहीं कबीर एक सैयद बहावे, आप सरीखा जग कबुलावे। दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय। यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। साहब ने पद में इतना सारा प्रश्न और उत्तर दोनों डाल दिया कि मौलवी तो चक्कर खा के गिर पड़े। कुछ को तो समझ में भी नहीं आई। लोगों ने कहा इसका अर्थ समझाइए। साहब ने कहा दर की बात कहो दरवेशा। तुम जिस खुदा की दरबार की बात कर रहे हो, तुम जिस अपने पैगंबर के दरबार की बात कर रहे हो, दर की बात कहो दरवेशा। तुम अपने उस दरबार की बात मुझसे बताओ, उसका पता बताओ, कहाँ है वो दरबार। तुम जिस दरबार की बात कर रहे हो इस धरती पर है कि आकाश में है। अब वो लोग तो घबरा गए, कहा देखे तो हम नहीं हैं। कहा फिर कैसे बोल रहे हो, उसका पता चल गया है। अगर इस धरती पर है तो धरती पर निर्मित जो कुछ भी है वो सब जड़ है, और जो जड़ है उसका नाश होना तय है। और तुम तो कहते हो हमारी खुदा ने ही सब कुछ बनाया है। तो जब तुम्हारे खुदा ने ही सब कुछ बनाया है तो उसका दरबार धरती में है कि आकाश में है, उसका पता बताओ। बादशाह है कौने भेसा, और ये बताओ कि तुम्हारे खुदा का वेश क्या है, उसको तुमने पहचाना कैसे, वो कैसा कपड़ा पहनता है, कैसा दिखता है, तुमने देखा है। अब वो लोग चुप हो गए, कहे नहीं देखे तो नहीं है। कहा फिर कैसे कह रहे हो कि हमने खुदा को जान लिया और पता लगा लिया। जब खुदा का तुम्हें वेश पता नहीं है, खुदा का सकल सूरत पता नहीं है, उसका दरबार पता नहीं है, उसका पता ठिकाना पता नहीं है, तो मेरे पास तुम क्या लेकर आ गए। पहले पूरी जानकारी तो लेकर आना चाहिए। जिस खुदा की तुम मुझसे चर्चा करने आए हो उसका तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि वो दिखता कैसा है, उसका घर मकान कहाँ है। आगे साहब कहते कहाँ कुछ कहाँ करे मुकामा, तुम ये भी बता दो कि वो कहाँ आता है कहाँ जाता है। तुम कह रहे हो एक जगह नहीं रहते हैं, तो कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। ए मुसलमानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि तुम्हारा खुदा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। ना तो तुम्हें उसका पता मालूम है, ना उसका तुम्हें वेशभूषा मालूम है, ना तो वो कहाँ से आया कहाँ गया ये मालूम है, ना उसकी यात्रा का कुछ ध्यान है। फिर तुम किस आधार पर कह रहे हो कि खुदा को मैंने जान लिया है। खुदा को जानने का तरीका क्या है, और उसी अज्ञानता को तुम दूसरों पर थोपना चाहते हो। तुम ये कह रहे हो कि दूसरे लोग भी खुदा को माने, जिसका कुछ अता पता ही नहीं है उसको कैसे माने। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक बार एक आदमी की नाक कट गई। अब नाक कट गई तो स्वाभाविक है आदमी तो बदसूरत दिखेगा। किसी की नाक कट जाए तो फिर उसकी सारी खूबसूरती चली जाती है। तो उसकी गलती से कहीं नाक कट गई तो लोगों ने कहा कैसे कटी। अब वो सोचा अगर मैं ऐसे ही कुछ बोल दूंगा तब तो लोग थोड़ा मजाक बनाएंगे, तो वो तरकीब निकाला।
वो सोचा कुछ ऐसा बोलें कि 2-4 लोग और नाक कटा लें, ताकि हमारे साथ 2-4 लोग शामिल हो जाएं। तो अब एक से भला दो, एक की नाक कटी और 4-5 की और कट जाए तो संतोष मिलता है कि नहीं, मेरा अकेले का नहीं, और भी 2-4 लोग हैं, तो उसको भी लोग शकल से बदसूरत कहेंगे, हमको अकेले थोड़े कहेंगे। तो वो बहुत दिमाग लगाया, सोचा बेचारा क्या किया जाए। तब उसने कहा, देखो भाई, मेरी नाक ऐसे वैसे नहीं कटी। दरअसल ये नाक बाधा बन रही थी, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। जब भी आंख बंद करते थे तो ये नाक बीच में आ जाती थी, और इसके वजह से हम भगवान को देख ही नहीं पाते थे। इसलिए हमने नाक काट दिया, और जैसे ही नाक काटा भगवान का दर्शन हो गया। अब जो दूसरा आदमी सवाल किया था वो कहा, सिर्फ नाक काटने से भगवान दिख गए? उसने कहा बिल्कुल। कहा तब तो हमारी भी नाक काट दो। अगर नाक काटने से भगवान का दर्शन हो सकता है, तब तो ये शुभस्य शीघ्रम, अभी ही काट दो। वो भी नाक कटवा लिया। अब जैसे नाक काटा तो कुछ नहीं दिख रहा है, चेहरा उसका भी बदसूरत हो गया। उसने कहा, अब तुम झूठ बोल दिए मुझसे, तुम तो ठग लिए मुझको, ये तो बिल्कुल छल है, कुछ भगवान नहीं दिख रहा है। उस आदमी ने कहा, तो तुम दूसरों को सच बता दो। कहा नहीं, हम क्यों सच बताएं, हम भी यही बताएंगे कि भगवान के दर्शन में बाधा है, क्योंकि हम अकेले क्यों कटाएं। अब यही चक्कर में वो भी दूसरों को यही बताने लगा कि भगवान को देखने में नाक बाधा थी, इसीलिए नाक कटवा लिए। इस तरह से 10, 15, 20, 50 की संख्या में उसकी भी एक जमात बन गई। साहब ने कहा, यही तो तुम कर रहे हो। खुदा का आता पता नहीं है, उसका ठिकाना नहीं है, देखने का तरीका मालूम नहीं, और दुनिया को तुम खुदा का दर्शन करवा रहे हो। तुम्हें खुद मालूम नहीं है खुदा कैसा है। जिसने खुद पता नहीं किया कि खुदा है कैसा, वो दूसरों को बताया जा रहा है। बुझा हुआ दीपक कहीं दूसरे दीपक को जला सकता है? कभी भी जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। जो आदमी खुद बंधन में है, वो दूसरे का बंधन काट सकता है क्या? जो आदमी खुद नरक में है, वो दूसरों को स्वर्ग भेज सकता है क्या? अंधा किसी को राह बता सकता है क्या? सदगुरु कबीर ने कहा, तुम तो वही काम कर रहे हो। तुम्हें खुद पता नहीं है खुदा का, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं है परमात्मा का, और तुम दूसरों को तलवार के बल पर हिंसा करके इस्लाम कबूल करवा रहे हो, और सोच रहे हो कि सबको हम खुदा का पता बता देंगे। तुम्हें तो खुद ही खुदा का पता नहीं है। साहब ने कहा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछूं मुसलमाना। इसलिए तुम बताओ कि वो खुदा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या उसका रहस्य है, बताओ, हम मान लेंगे। तुम कुछ तो बताओ, कुछ तो पता बताओ, अनजाने में कैसे मान लेंगे। आदमी बाजार एक घड़ा खरीदने भी जाता है तो ठोंक के 4 बार देखता है कि घड़ा ठीक है कि नहीं। तुम खुदा को मानने की बात कर रहे हो, और बिना आता पता के। तब साहब ने अगली बात कही, चलो कोई बात नहीं, आगमन प्रस्थान का पता नहीं है, वो कहाँ आता है कहाँ जाता है इसका ज्ञान नहीं है, तो यही बता दो, लाल जर्द की नाना बाना, लाल है कि पीला है कि अनेकों कलर का है, खुदा का रंग कैसा है, वो लाल कलर में है कि पीला कलर में है कि हरा नीला कत्था नाना प्रकार के कलर में है, ये तो बताओ, कुछ तो स्पष्ट करो। ए मौलवी, इतना तो बताओ कि तुम्हारे खुदा का रंग रूप क्या है, कलर क्या है, लाल है कि पीला है, जर्द मतलब पीला, पीला है कि सफ़ेद है, कौन सा कलर का है, क्योंकि कुछ तो बताओ जिसको हम सलाम करें, किस रूप को हम सलाम करें, किस रूप को हम नमस्कार करें। जैसे अभी जितने हमारे महापुरुष हैं उनकी तो फोटो है, राम जी की फ़ोटो है, कृष्ण जी की फ़ोटो है, कबीर साहब की फ़ोटो है, भगवान बुद्ध की फ़ोटो है, शिव जी की फ़ोटो है। तो हम उनका एक फ़ोटो देखते हैं, उनको सिर झुका लेते हैं। साहब ने कहा, तुम्हारे खुदा की फ़ोटो कहाँ है, वो कौन सा कलर का है, उसका रंग बताओ। अगर उसका कोई रंग रूप है तभी तो सिर झुकाएंगे, कहाँ झुकाएं, अंधेरे में किधर सिर झुका दें, कुछ पता थोड़े चलेगा। अब तुम इस तरह से बात कर रहे हो कि खुदा का आता पता है, तो तुम बताओ ना सही। सच तो ये है कि तुम अपनी अज्ञानता को छिपा रहे हो, ना तुम्हें खुदा का ज्ञान है, ना तुझे खुद का ज्ञान है।
और सच तो यह है कि जिस दिन तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाएगा उसी दिन तुम्हें खुदा का ज्ञान हो जाएगा। और खुद के सत्य से तुम अनजान हो और अनजाने में तुम खुदा को दिखा रहे हो। और अनजाने में खुदा कहीं दिखेगा? खुदा का ज्ञान उसे ही हो सकता है जिसे खुद का ज्ञान है, और जिसे खुद का ज्ञान है फिर उसे यहाँ तहाँ झांकने की जरूरत नहीं है। फिर तो जहाँ देखेगा वहीं खुदा का दर्शन होगा, फिर तो जिसमें देखेगा वहीं खुदा का दर्शन होगा। एक आदमी को रतौंधी आती थी। अब स्वाभाविक है कि रतौंधी जब आती है लोगों को, जिसको रतौंधी होती है, तो थोड़े से भी अंधेरे में उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही एक आदमी को रतौंधी आती थी। संजोग की बात है, वो अपने समधी के घर गया। शाम का समय था, पहुंचते पहुंचते शाम हो ही गई थी। अब अंधेरा होने को था, लगभग अंधेरा हो चला था। सत्य से अनजान या फिर झूठ को सत्य बनाकर पेश करना कि मुझे सब आता है, मुझे सब कुछ का ज्ञान है, आदमी कितनी मूर्खता सिद्ध करता है। ये धर्म के मार्ग में भी ऐसा है, संप्रदायों में भी ऐसा है। तो वो आदमी रतौंधी के कारण कुछ देख नहीं पाता था, ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता था, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखता था। तो वो समधी के घर गया, शाम हो चली थी। संजोग ऐसा हुआ कि उसको दिखना थोड़ा कम हो गया, तो मेन गेट के बजाय वो घर के पीछे पहुंच गया। अब घर के पीछे चला गया तो बड़ी भूल हो गई। अब क्या करें? अब ऐसे हाथ से पकड़ के यहाँ से वहाँ जाए दीवार में, फिर यहाँ से यहाँ, कहीं गेट मिले ही नहीं। वो पुराने ज़माने में फूस का छप्पर होता था, तो उसी को पकड़ते पकड़ते वहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा। तभी जो उनके समधी हैं वो पीछे चले गए घर के कि क्या आवाज़ आ रही है खर 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 कर के। वो जैसे ही गए तो देखते हैं ये तो हमारे समधी जी आए हुए हैं। उन्होंने कहा, समधी जी घर का दरवाज़ा दूसरे साइड है, आप इधर कैसे आ गए? आपको दिखाई नहीं देता क्या? जैसे ही उन्होंने कहा आपको दिखाई नहीं देता क्या, उस व्यक्ति ने सोचा अगर मैं कह दूं हाँ दिखाई नहीं देता, रतौंधी हो गई है, तो थोड़ा सा इज्जत की बात है, हंसी के पात्र बन जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है और हम सब कुछ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आंखें बहुत तेज है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो उनके समधी जी ने कहा फिर आप घर के पीछे कैसे चले और आप तो छप्पर पकड़ रहे हैं? कहा बात यह है कि हमारी आंखें ठीक है, हम देख सकते हैं, वो तो हम आपका छप्पर देखने आ गए, आप कैसा बनाए? समधी जी ने कहा लगता है, हो सकता है इंजीनियर होंगे, कोई बात नहीं। कहा ठीक है, देखा हुआ हो गया तो चलिए मेरे पीछे। उसके बाद उनको लेके घर में गए, छिपा लिया उसने, जो सच्चाई थी उसको छिपा लिया। वो ये दिखाया कि मैं सब जानता हूं, वो ऐसा प्रस्तुत किया स्वयं को कि मुझे ऐसा कुछ नहीं जिसका ज्ञान नहीं है, मैं तो आपका छप्पर देख रहा था ठीक बना है कि नहीं। अब मन में तो पीड़ा हो रही है कि हम तो सच में भटक रहे थे, हमको तो दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा था, हम तो गलती से इधर आ गए, लेकिन अब कैसे कह दें कि रतौंधी है? कहा नहीं, हम छप्पर देख रहे। समधी जी को लगा हो सकता है ये इंजीनियर आदमी, क्या पता। वो घर गए, उसके बाद बातचीत हुई, बैठे। पहले का जमाना था, लाइट बिजली तो थी नहीं, दिया का प्रकाश था। भोजन का समय हुआ, तो जैसे ही भोजन का समय हुआ तो खाने के लिए बैठे। उनके समधी जी भी बैठे, वो भी बैठे, और जब खाना शुरू किए उसी समय बिल्ली आकर के उनके थाली में साथ में खाने लगी। लेकिन अब रतौंधी का मामला उनको बेचारा दिख नहीं रहा था, उन्हें क्या पता कि साथ में बिल्ली भी खा रही है। तभी उनके समधी जी की नज़र पड़ी कि अरे इनके थाली में तो बिल्ली भी भोजन कर रही है। तब उन्होंने कहा, समधी जी आपको सच में दिखाई नहीं देता क्या? देखिए बिल्ली खा रही है। कहा नहीं नहीं, हमको दिखाई दे रहा, हम जानबूझ के उसको खिला रहे हैं, हमको जानवरों से बड़ा प्रेम है। कहा लेकिन वो तो सब रोटी आपका खा गया। कहा अच्छा अभी खबर लेते हैं, हम तो सोचे थोड़ा सा खाएगी, सब खा गया। तो बिल्ली तो किसी कारण से चली गई, उसी समय समधन जी आ गई रोटी लेके, खुर से आवाज, उसको लगा बिल्ली आ गई, अब पीढ़ा उठा के दे मारा। अब बिल्ली को मारना था, मार दिया समधन जी को, एक पीढ़ा जोर से लगा,
अब समधी जी ने कहा लगता है सच में आप अंधे हो गए, आप तो समधिन जी को मार दिए। कहा भूल हो गई, हमें लगा सामने बिल्ली है, तब तक बिल्ली भाग गई। कुछ से कुछ अपने मन को बहला फुसला के बात इधर उधर करके कहा नहीं नहीं हमें दिखता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमको कोई आंखों में समस्या नहीं। फिर भी स्वीकार नहीं किया। इतना होने के बाद भी उसने ये कबूला नहीं कि मुझे दिखाई नहीं देता, वो तब भी बात पर अडिग है, अपने आप को ये दबाने में लगा है कि नहीं हमें दिखता है। उसके बाद सब लोग सो गए, उस फिर भी स्वीकार नहीं किया। मन में ग्लानि तो हो रही थी कि ओह शुरू में ही बता देते, रतौंधी होती है तो कितना बढ़िया, सब लोग उंगली पकड़ के ले जाते, ले आते, खिलाते सुलाते। नहीं बोल करके हम फंस गए। और आधी रात को उसको लघुशंका लगी, पेशाब जाना था। अब सोचा रात का समय है, वो तो एकदम थोड़ा सा प्रकाश था तब ये दशा हुई, अब तो चारों तरफ अंधेरा है और बाहर जाना है। कहीं घर से निकल गए तो हम घर में घुस भी नहीं पाएंगे, रात भर बाहर भटकना पड़ेगा। करें तो करें क्या? अच्छा होता समधी जी को बता देते। अब सोच रहा है, लेकिन अब सोचा अब नहीं बताए तो नहीं ही बताएंगे, किसी तरह मामला समझ लेंगे। उसने क्या किया, खाट में जो आगे रस्सी बंधी होती खोल लिया, एक रस्सी का सिरा खाट में बांध दिया और एक अपने कमर में बांध लिया कि अब बाहर जाएंगे इसी रस्सी के सहारे वापस आ जाएंगे। ऐसा करके उसने अपने कमर में रस्सी बांधा, धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गया। अब पहले के समय दरवाजे पर कुआं होता था, अब वो आगे जो निकला तो कुआं में गिर गया, और जैसे ही कुआं में गिरा तो उधर से रूम से खाट भी खींचते हुए बाहर आ गई। लेकिन खाट बड़ी थी तो वो कुआं में जा नहीं सकता था, तो खाट कुएं पर अटक गया और वो नीचे लटके हुए। और आवाज तेज हुई, जब तेज आवाज हुई तो घर के लोग जग गए, लालटेन दिया जला कर आए। कहा अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? खाट ऊपर, नीचे देखते हैं तो समधी जी लटके हुए हैं कुआं में। अब वो बेचारा लटक रहे हैं। समधी जी ने कहा ये आपने क्या कर लिया, आपको दिखाई नहीं देता क्या? आप ऐसा कैसे कर लिए, बता देते नहीं दिखता है। वो आदमी लटक रहा है तब भी कह रहा है नहीं नहीं हमको सब दिखाई देता है, ऐसी कोई बात नहीं। कहा फिर लटक क्यों रहे? कहा समधिन जी को पीढ़ा मारे उसी के लिए ग्लानि कर रहे हैं, इसी का पश्चाताप करने के लिए कुआं में लटक रहे हैं। वो नहीं बताया। परिणाम क्या हुआ? हंसी का पात्र बना, समस्याओं से सामना करना पड़ा, और मिला क्या? कुछ नहीं। सत्य को छिपाते रहा, हर कदम पर सत्य को छिपाते रहा। एक बात में कह देता कि आंखों में थोड़ी समस्या है, शाम को दिखाई नहीं देता, कुछ लोग सहयोग कर देते। लेकिन आदमी का मन ऐसा भ्रम पैदा करता है कि नहीं हमको दिखाई नहीं देता, हम अज्ञानी हैं, इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञानी और जानकार तो हम ही हैं, हमको दिखाई नहीं देगा। इसी अहंकार में वो लास्ट तक पड़ा रहा। और क्या मिला? कुछ नहीं। साहब ने कहा ए मुल्लों, ए मौलवियों, तुम भी तो यही कर रहे हो। खुद तुम्हें नहीं दिख रहा है खुदा कहाँ है, खुद तुम्हें पता नहीं है खुदा का रंग रूप कैसा है, खुद तुम्हें पता नहीं है खुदा किस रंग का है, किस कलर का है, और तुम दूसरों को खुदा का पता बता रहे हो, तुम दूसरों को खुदा की पहचान करा रहे हो। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे अपने को कुछ भी ज्ञान नहीं और दूसरों को स्वर्ग बांट रहे हो। अपना दिया बुझा हुआ है और दूसरे का दिया जला रहे हो। इसलिए साहब ने प्रश्न किया कि लाल जर्द की नाना बाना, कौन सुरती को करो सलामा। ये बताओ तुम्हारा खुदा किस रंग का है, तुम्हारा खुदा किस कलर का है, बताओ, ताकि मैं उस रंग रूप को सलाम कर सकूं। अब तो सभी मौलवी शांत हो गए। कहा नहीं हम गलत आदमी से पंगा ले लिए, हमको लगा था कबीर साहब समझ जाएंगे, ये तो हमें ही समझा दिया। तब कबीर साहब ने कहा जाते कहाँ हो, बैठो अभी, अब तुम्हारा हिसाब हम करेंगे। वो काजी, वो मुल्ला, वो मौलवी सोचा यहाँ दाल नहीं गलेगी, अब तुरंत भाग चलते हैं, किसी और को फंसाएंगे। साहब ने कहा रुको रुको, अब तुम आ गए हो तो जा कहाँ रहे हो, अभी बैठो, अभी मामला पूरा समाप्त तो नहीं हुआ है, अब मेरी बारी है कहने का। अब तक तो हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिए थे, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अब जो हम कुछ बोलने जा रहे हैं, अब बताओ, हम कुछ कहने जा रहे हैं,
उन लोगों ने सोचा अब तक इतने में ही तो हमारी हालत खराब हो गई, अब सदगुरु कबीर क्या कहेंगे, अब साहब क्या बोलेंगे, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि हम सदगुरु कबीर के पास जाकर के जलील हो जाएंगे, क्योंकि वो आया ही था गलत मानसिकता से। साहब ने कहा अगर आप जिज्ञासा से किसी संत के पास जाते हैं, भाव से जाते हैं, सच में आपके भीतर कोई प्रश्न जागृत हुआ है, उसका समाधान होगा, लेकिन आप किसी की ज्ञान की गहराई नापने गए हैं तो आप खुद जलील होकर आएंगे। साहब ने कहा तुम मेरे पास जिज्ञासा से नहीं आए थे, तुम मेरे पास मोक्ष की इच्छा से नहीं आए थे, तुम तो इसलिए आए थे कि कबीर को हरा देंगे और उसको मुसलमान बना देंगे। तो ध्यान रखना मैं सिर्फ इंसान हूं, और ये भी ध्यान रखना कि मैं किसी को ना हिंदू बनाता हूं, ना मुसलमान बनाता हूं, ना सिख ईसाई जैन बौद्ध बनाता हूं, मैं लोगों को सिर्फ इंसान बनाता हूं। इसलिए एक भजन में आया है, भक्त या विद्वान कवि भगवान पंडित मौलवी, भक्त या विद्वान कवि भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कवि क्या कहता है, भक्त बाद में बनना, विद्वान बाद में बनना, वैज्ञानिक बाद में बनना, पंडित मुल्ला बाद में बनना, पुजारी बाद में बनना, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी। क्यों? क्योंकि इस आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। साहब ने कहा जब मैं आदमी खोजने निकला तो मुझे ब्राह्मण तो मिल गया, कोई क्षत्रिय मिल गया, कोई यादव मिल गया, कोई बनिया मिल गया, कोई दलित मिल गया, कोई पीड़ित मिल गया, कोई धनी मिल गया, कोई गरीब मिल गया। इतने खोजने के बाद मुझे कोई आदमी नहीं मिला। मैं जब पूछा तुम किस जाति के हो तो आदमी सीधे कहता है कोई यादव हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, दूसरा कुछ बताता ही नहीं। आदमी अपने आप को किसी ना किसी जाति से जोड़ लिया है। साहब ने कहा लेकिन मैं किसी को जाति से नहीं जोड़ता, मैं तो उसे सिर्फ इंसान बनाना चाहता हूं और मैं खोज भी इंसान को ही रहा हूं। मैं इंसान को ही ढूंढ रहा हूं। इसलिए साहब भी कहते हैं कि इसलिए पहले इंसान बनो। मुल्ला पंडित मौलवी सब बाद में बन जाना, डॉक्टर इंजीनियर वकील सब बाद में बनना, पहले इंसान तो बनो। इसलिए साहब ने कहा उन लोगों से कि तुम जिस मनसा से आए थे, तुम जिस भाव से आए थे, तुम्हारा भाव गलत था। तुम कर क्या रहे हो ये भी मुझे पता है। तुम धर्म के नाम पर दूसरों को ठग रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम कहते हो खुदा सर्वज्ञ है, तुम कहते हो खुदा जर्रे जर्रे में है, वो हमारी मन की बात सुन लेता है। तो साहब ने कहा तो ये बताओ, ना जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है? साहब ने कहा कि जब तुम कहते हो कि तुम्हारा खुदा सब कुछ सुन लेता है, मन की बात जान लेता है, तो सुबह सुबह अजान किसको सुनाने के लिए देते हो? काहे चिल्लाते हो? क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो उसको सुनाई नहीं देता? जो सबके घट में निवास करता है तुम उसे सुना रहे हो। साहब ने कहा मौलवी साहब सच तो यह है कि तुम्हारा कान बहरा हो गया है, तुम ही नहीं सुन रहे हो, इसलिए तुम खुदा के नाम पर हत्या कर रहे हो, इसलिए तुम खुदा के नाम पर पाप कर रहे हो, खुदा के नाम पर लोगों के साथ छल कर रहे हो। वो लोग तो एकदम घबरा गए सब, कहा कहां आके फंस गए।
साहब ने कहा भी ठहरो, अब ये बताओ काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराबहु भैंसा। काजी साहब तुम सुनो। सब लोग आए थे संगठन बना के, लेकिन कबीर साहब तो सबका हिसाब लेने लगे कि अब काजी साहब तुम्हारी बारी है, बताओ घर घर जबह कराबहु भैंसा। ये कैसा काम है तुम्हारा जो खुदा के नाम पर कुर्बानी देते हो, भैंस कटवाते हो, गाय कटवाते हो, ऊंट कटवाते हो? क्या यही तुम्हारे खुदा कहता है? क्या यही तुम्हारे कुरान में लिखा है? साहब ने कहा, और ये कुरान हो कि पुराण हो, कोई ईश्वर ने नहीं लिखा है, ये आदमी ने लिखा है। और यदि किसी ग्रंथ को ईश्वर ने लिखा है और उसमें अगर ये लिखा है कि मैं हत्या से खुश होता हूँ, तो ईश्वर नहीं हो सकता है, वो भगवान नहीं हो सकता है, वो शैतान होगा। जो किसी जीव की हत्या से खुश होगा वो भगवान कैसे हो जाए? भगवान का मतलब तो जिसके जीवन में करुणा है। भगवान तो वो है जो प्रेम का सागर है, जो दया का सागर है, जो सत्य का खान है, जिसके अंदर गुणों की खान है, वो भगवान हो सकता है। और जो जीव हत्या से खुश होता है, बलि से खुश होता है, वो खुदा है। साहब ने कहा, काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराबहु भैंसा। तुम कैसा काम कर रहे हो काजी साहब? क्या यही तुम्हारे खुदा का आदेश है? और तुम तलवार के दम पर जो चाहते हो कि घर घर में हम हिंसा करेंगे, भैंस कटवाएंगे, क्या ये तुम्हारे कुरान में लिखा है? अगर ये लिखा है तो किसका आदेश है? आगे साहब कहते हैं, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। काजी साहब ये बताओ कि जो बकरी मुर्गी काटते हो किसने आदेश दिया? किसकी आज्ञा से काटते हो? किसने फुरमाया? फुरमाया मतलब आदेश दिया, फरमान किसने दिया? साहब पूछते हैं, एक एक बात पूछते हैं कि काजी साहब ये बताओ कि ये जो तुम बकरी काटते हो, मुर्गी काटते हो, भैंस काटते हो, इसका काटने का आदेश किसने दिया? किसके कहे तुम छुरी चलाया? तो काजी साहब तो सिर झुका लिए। मुल्ला साहब बोले कि खुदा ने आदेश दिया। साहब ने कहा, खुदा ने? कहाँ लिखा है? कहा कुरान में। कहा तुम कहते हो खुदा रहम दिल वाला है, सब पर रहम करने वाला है, और सब सृष्टि उसी ने बनाया है, तो ये बकरी भैंसा मुर्गी को किसने बनाया? कहा खुदा ने बनाया। कहा तो जब खुदा ने बनाया तो ये सब तो उसी की संतान हुई ना, खुदा की संतान हुई। तो तुम्हारा खुदा कैसा रहम दिल वाला है जो अपनी ही संतान को काट करके खुश हो रहा है? अब तुमको कहाँ से मैसेज मिला कि वो बकरी चाहते हैं? खुदा का मैसेज तुम्हारे पास किसने भेजा? आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, किसी को कुछ भेजना है तो आप व्हाट्सएप कर देते हैं। साहब ने कहा तुम्हारे पास कौन सा मैसेज आया और कहाँ से आया? वो लेटर दिखाओ जो खुदा ने भेजा, आदेश, कोर्ट का आदेश आता है, लिखित में आता है ना, नोटिस। साहब ने कहा तुम्हारे पास कोई नोटिस है खुदा का? जरा भेजो मेरे पास, दिखाओ कि उसने आदेश दिया। साहब ने कहा नहीं, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। जिसे तुम खुदा कहते हो, यदि वो दयावान है, रहम दिल वाला है, तो हत्या नहीं करेगा। साहब कहते हैं कोई ईश्वर, कोई देवी, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड कभी जीव की हत्या नहीं चाहेगा। अगर है तो साहब तो कहते हैं जो तोहरा को सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न लिया जी। साहब तो कहते हैं अगर वो देव सच्चा है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो उसको भूख लगी है, बकरी खाना है, मुर्गी खाना है, वो तुमसे क्यों मांग रहा है? वो तो ताकतवर है, वो खेत में चरते हुए उठा लेगा, वो खा लेगा। शेर को भूख लगती है, वो किसी से मांगने जाता है, जाके खा लेता है। तो तुम्हारे खुदा इतना निकम्मा हो गया कि उसको तुम दोगे तो खाएगा। अरे कुर्बानी का मतलब समझते हो? साहब ने कहा कुर्बानी का मतलब है अपने बुराई को चढ़ाओ, अपने अहंकार को चढ़ाओ, अपने विकार की बलि दो। तुम्हारा मन अहंकार से भरा है, झूठ छल प्रपंच से भरा है, और तुम हिंसा कर रहे हो, तुम जानवर काट रहे हो और तुम कह रहे हो कुर्बानी दे रहे हैं। कहीं नासमझी है। कुर्बानी होती है अपनी गलतियों की, अपनी बुराइयों की, अपने अहंकार की, अपनी गलत प्रवृत्ति की, और तुम जीव जंतु पर छुरी चला रहे हो। किसने आदेश दिया? साहब डांटते हैं कस के। साहब ने कहा काजी काज करहो तुम कैसा, घर घर जबह कराबहो भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाए।
आगे साहब कहते हैं दर्द न जान हो पीर कहावो। अब साहब कहते हैं बताओ तुम्हारे उंगली में खरोंच लग जाती है कितना कष्ट होता है। आप लोग अनुभव करते होंगे, आपकी भी संतानें, बच्चे, कभी कोई बच्चा गलत आदत में पड़ करके गलतियां कर देता है, कुछ बुरी आदतें पकड़ लेता है, गलत रास्ते में चला जाता है, आपका नाम तक खराब कर देता है। और ऐसे बच्चे को कोई दूसरा आदमी एक थप्पड़ भी मार दे तो आपको कैसा लगेगा? कितना भी गलत है वो, आप भले उसको रोज 2 थप्पड़ मारते हैं, कोई दूसरा अगर छू भी दे आपका खून खौल उठता है कि मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाए, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको दर्द होता है। क्यों? आपका बच्चा है। आपके हाथ में चोट लग जाए आपको दर्द होता है, आपके बेटे को चोट लग जाए आपको दर्द होता है। जिसको आप अपना मानते हैं अगर उसको चोट लगे आपको पीड़ा होती है। साहब ने कहा दर्द न जानहु पीर कहावो। कहा ए पीर, ए गुरु, जो मौलवी मुसलमानों के जो गुरु होते हैं उसको पीर कहते हैं। साहब ने कहा तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो। पीर का मतलब कौन है? कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। साहब ने कहा मैं खुलकर कहता हूं पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, गुरु वही है जो दूसरे के दर्द को समझे। और इस मामले में सदगुरु कबीर अद्वितीय। वे तो कहते हैं मैं रोवूं इस जगत को मोको रोवे न कोई। इससे आप उनकी हृदय की विशालता को समझ सकते हैं। कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है, कोई घर के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है। सदगुरु कबीर का हृदय कितना विराट था, उनका हृदय कितना प्रेम से भरा था, कितनी करुणा थी उनके हृदय में। वो समस्त सृष्टि के लिए चिंतित थे। वे कहते थे कि जो सुख मैंने पाया है, जो शांति मैंने पाया है, मैं चाहता हूं जगत के सभी लोग सुखी उस सुख को पाएं, उस शांति को पाएं। मैं जगत के लोगों को जब दुखी देखता हूं मुझे पीड़ा होती है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है। उन्होंने कहा तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो और तुम्हारे अंदर दया नहीं, दूसरे की दर्द को देख रहे हो और उसे दर्द दे भी रहे हो। दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को देखकर जिसका हृदय द्रवित हो उठे वही संत है, वही गुरु है। और तुम कैसे पीर हो कि तुम दूसरे की हत्या करवा रहे हो? आत्मा तो सब में वही है, शरीर भिन्न भिन्न है और तुम उसकी हत्या कैसे करवा रहे हो? दर्द न जानहु पीर कहावहु, बैता पढ़े पढ़े जग भरमावो। साहब ने कहा न तुम्हें दर्द का पता है, न तुम्हारे अंदर करुणा है, न दया है। जो इस धरती पर जो भी मनुष्य रूप में जन्म लेता है, साहब कहते हैं उसके अंदर दया तो होनी ही चाहिए, करुणा तो होनी ही चाहिए, प्रेम सत्य अहिंसा तो होने ही चाहिए। लेकिन तुम्हारा हृदय तो इन सद्गुणों से शून्य है। तुम तो किसी का दुख देखकर न द्रवित होते हो, न किसी के पीड़ा में पीड़ित होते हो, न किसी लाचार की सेवा करते हो, न किसी दीनहीन को अपना सहयोग देते हो। आज तो स्थिति यह है हमारे भारत भूमि की, हमारे यहाँ लोगों की, कि भिखारी के कटोरा से भी लोग चोरी करके भाग जाता है। ये वही देश है जहाँ पक्षी की जान बचाने के लिए राजा शिवी ने अपना पूरा शरीर दान कर दिया था कि ले लो लेकिन पक्षी को छोड़ दो। और आज जिस देश में दान की इतनी महिमा है, जिस देश में समर्पण की इतनी महिमा है, प्रेम की इतनी महिमा है, जो शास्त्र भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दानवीर हुए हैं जो अपना भूखा रह के भी दूसरों को दान कर रहा है। चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे दानवीर कर्ण हो, ऐसे न जाने कितने लोगों का नाम इतिहास में आया। आज उसी देश में भिखारी के कटोरे में चोरी होने लगा है। और अच्छा अच्छा आदमी, कई जगह आप लोग देखते होंगे मोबाइल आदि में, भिखारी बेचारा दान सुबह से शाम तक जगह जगह मांगता है, शाम को उसका पूरा कटोरा चोरी हो जाता है। सोचिए कैसा आदमी होगा जो भिखारी का भी चोरी कर ले।
साहब ने कहा, तुम्हें थोड़ा भी रहम नहीं, दर्द नहीं? इस देश में तुम जन्म लिए हो, जिस मिट्टी की महिमा ये है कि यहाँ वीर जन्म लेते हैं। हमारे भारत भूमि की बड़ी महानता है, यहाँ साधारण लोग जन्म नहीं लेते थे। इस मिट्टी में सती, साध्वी, वीर, महान योद्धा जन्म लेते थे, संत, ऋषि, मुनि जन्म लेते थे। तो जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित ना हो, जो दूसरे के पीड़ा को देख के पीड़ित ना हो, साहब ने कहा वो तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो। कैसा गुरु है तुम गुरु होने लायक तो छोड़ो, तुम आदमी होने लायक नहीं। जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी ना हो, वो आदमी नहीं हो सकता। इसलिए आपने सुना है, पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए, वही संत है, वही फकीर है, वही गुरु है, वही संत है। इस जीवन में आप ये सोचिए कि धन का होना सरल है, पद का होना सरल है, पर जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का होना बहुत बड़ी साधना और तप है। ये जिसके जीवन में है, समझना वो जगत में आकर अपना कल्याण कर लिया। साहब यहाँ पर बड़ी गंभीरता से कहते हैं कि दर्द न जान हो पीर कहाबहो, और बैता पढ़ पढ़ी जग भरमाबहो। साहब कहते हैं, ए काजी साहब, ए मौलवी साहब, तुम लोग खुदा के नाम पर आज तक बहुत पाप किए हो, बहुत अधर्म किए हो, बहुत कुकर्म किए हो, पर ध्यान देना, अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो तुम्हें खुद दोजख में जाने से खुदा भी नहीं बचा पाएगा। तुम दूसरों को नरक भेज रहे हो। तुम ये कहते हो कि जो इस्लाम स्वीकार करेगा वही जन्नत में जाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा। अरे मौलवी साहब, सच तो यह है कि जितना जघन्य अपराध तुम कर रहे हो, तुम्हारे सिवा कोई नरक में नहीं जाएगा। तुम तो सारे पापियों का सरदार तुम हो, जो गलती पर गलती किए जा रहा है। आगे साहब कहते हैं, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमावे। इसका अर्थ क्या है? साहब ने कहा कि काजी साहब, तुम दर्द को तो नहीं समझा, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझा, और कुरान को पढ़ पढ़ करके, खुदा के उपदेश को दूसरों को पढ़ पढ़ करके कि खुदा का आदेश है, इसलिए तुम भी इस्लाम स्वीकार करो। और ये परंपरा सदगुरु कबीर के समय के बहुत पहले से चल रहा है। कुरान के अनुसार वे लोग ये मानते हैं कि दूसरों को इस्लाम कबूल करवाएंगे तो हमको जन्नत मिलेगा। साहब ने कहा कि तुम खुद तो नरकगामी बन रहे हो, तुम खुद तो क्रूर बन रहे हो, और तलवार के बल पर दूसरे को भी इस्लाम कबूल करवा रहे हो। सबको बैता सुना सुना करके, कुरान की आयतें सुना सुना करके, खुदा का आदेश है ऐसा बोल बोल करके, तलवार चला चला करके तुम दूसरों को इस्लाम स्वीकार करवा रहे हो। क्या यही तुम्हारी इंसानियत है? क्या यही खुदा का आदेश है? साहब ने कहा, इंसान बनो, न हिंदू बनना है न मुसलमान बनना है, तुम्हें इंसान बनना है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म मन की पवित्रता, धर्म शांति सुख चैन। साहब ने कहा, न हिंदू धर्म है, न मुसलमान धर्म है, न ईसाई धर्म है, न सिख धर्म है, न जैन धर्म है। तो लोगों ने पूछा, फिर क्या धर्म है? साहब ने कहा, जब मन पवित्र हो जाए समझना धर्म आ गया, जब मन निर्मल हो जाए समझना धर्म आ गया। आपका मन निर्मल है वही धर्म है। लोग कहते हैं इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है। साहब ने कहा, नहीं, ये सब संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब है। धर्म का मतलब है जो विराट है, जो सर्वोपरि है। धर्म का अर्थ विशाल है, धारण करना है। जब हम इंसानियत को धारण करते हैं, प्रेम को धारण करते हैं, तब हम धार्मिक हो जाते हैं। हिंदू या मुसलमान ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। इसकी एक सीमा है।
जैसे हिंदू धर्म को जिससे हम कहते हैं हिंदू धर्म है, तो धर्म का अर्थ तो विराट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे सूर्य की कोई सीमा है, सभी पूरी दुनिया में सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है। वैसे हमारे हिंदू समाज में लोग कहते हैं कि नहीं, सूर्य हमारा देवता है और हम सूर्य की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये बात सूर्य को पता है कि हम हिंदुओं का देवता है? अगर उनको पता होता तो पाकिस्तान में उगना छोड़ देता कि हम हिंदुओं का देवता है। पाकिस्तान में क्यों उगे, अफगानिस्तान में क्यों उगे, या 57 मुस्लिम देश और 145 ईसाई देश में क्यों उगे? हम सिर्फ भारत में उगेंगे और वहीं उगेंगे जो हमारी पूजा करता है। वायु हमारा देवता है पर उनको खुद पता नहीं कि हम हिंदुओं का देवता है, वो पाकिस्तान में भी बह रहा है। अग्नि हमारा देवता है, उन्हें खुद पता नहीं, वो सबके घर में जल रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे सूर्य किसी एक के घेरे में नहीं आ सकता, वो सबके लिए है। साहब ने कहा धर्म ऐसा ही, इंसानियत ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है, जिसको सीमाओं में नहीं बांध सकते, जिसको काल खंड में नहीं बांध सकते। वो विराट है, निस्सीम है, कोई सीमा नहीं है उसकी। साहब ने कहा वही धर्म जब हृदय में आता है तो ये वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। और ये हमारे ऋषियों का कितना पुराना चिंतन है। सदगुरु कबीर से भी बहुत पहले ऋषियों ने हमारे कह दिया कि वसुधैव कुटुंबकम। क्यों? इसी भाव के लिए कि पूरा पृथ्वी हमारा घर है, परिवार है। और ऐसा कब होता है? जब हृदय में इंसानियत जागृत हो जाए, प्रेम जागृत हो जाए। जिसके हृदय में निश्चल प्रेम होगा वो पक्षपात करेगा कि अपना कोई आया तो प्रेम किया, दूसरा आया तो नफरत कर लिया। जिसके हृदय में सिर्फ प्रेम है वो नफरत करेगा कैसे? जैसे किसी टंकी में सिर्फ पानी ही पानी भरा हो और आप नल खोलें तो पानी आएगा, और कोई मुसलमान आके नल खोलेगा तो क्या आएगा उसमें? कीचड़। वो टंकी में सिर्फ पानी भरा है तो हिंदू खोलेगा तो भी पानी आएगा, मुसलमान खोलेगा तो भी पानी आएगा। जिस हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है तो कोई भी आ जाए प्रेम ही तो मिलेगा। जिसके हृदय में सिर्फ सत्य ही सत्य है, इंसानियत ही इंसानियत है, वो भेद कैसे करेगा? साहब ने कहा है काजी तुम दूसरों पर छुरी चलाते हो और खुदा के लिए तुम वंदना करते हो, इबादत करते हो। इस हृदय में इसका मतलब सच्चा धर्म नहीं है। तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दूसरे के दर्द को सहने का, समझने का, जानने का ज्ञान नहीं। और जब है ही नहीं तो तुम तो पक्षपात करोगे ही, तुम तो इस्लाम को श्रेष्ठ मानोगे ही, तुम खुदा को श्रेष्ठ मानोगे ही। जिस दिन तुम सच में खुदा का परिचय जान जाओगे उस दिन तुम जीव मात्र के प्रति प्रेम रखोगे, क्योंकि सब में खुदा है। इसलिए आपने गीत सुना है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इसी में एक पंक्ति आई है, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। कभी क्या कहते हैं कि अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। कहा अगर तुम देश या समाज का नेतृत्व करना चाहते हो, तुम समाज में सेवा करना चाहते हो, तो सबसे पहला भाव अपना हो या पराया सबके लिए न्याय का भाव रखना। अपना पराया को लेकर मत जाना, ये सोचना कि सब हमारे हैं। इसलिए साहब ने कहा कि दर्द न जानहु पीर कहावहु, बहता पढ़े पढ़े जग भरमावो। तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, और तुम दूसरों को मुसलमान बना रहे हो, तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, दूसरों को भ्रम में डाल रहे हो। अपने हृदय के पहले गंदगी को तो दूर कर लो, अपने हृदय के विकार को तो दूर कर लो। ये मनुष्य शरीर बड़ा क्षणभंगुर है। ये जो हमारा आपका शरीर है ये अस्थाई नहीं है, शाश्वत नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। सोचिए हम कर क्या रहे हैं? किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, कोई बढ़िया घर बनाया उससे जल रहे हैं। साहब ने कहा नहीं,
अच्छे को देख करके मन में खुशी लाओ, और जिसके जीवन में पीड़ा है उसकी पीड़ा को दूर करने की चेष्टा करो। किसी के जीवन में कष्ट है, उसका कष्ट निवारण करने का संकल्प लो। और यदि भोजन करने बैठ रहे हो तो एक बार पता कर लो द्वार पर कोई भूखा तो नहीं आ गया, और यदि आ गया तो अपना कौर लेने से पहले उसे थोड़ा भोजन दे देना। यही तुम्हारी पूजा होगी, यही तुम्हारा इबादत होगा। साहब ने कहा, इसलिए ए पीर साहब, तुम पीर तो बनते हो लेकिन तुम्हारे हृदय में खुद करुणा नहीं है, तुम दूसरों की पीड़ा को समझते नहीं। सदगुरु कबीर अपने इसी प्रेम का परिचय देते हैं कि जगत हमारा घर है, परिवार है, किससे बैर करना, किससे विरोध करना। किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, सबसे हिलमिल चालिए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव समझो। अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग मन, अलग अलग विचार के लोग हैं, तो क्या सबसे झगड़ा करेंगे? साहब ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, झगड़ा नहीं करना है, सबसे हिलमिल कर चलिए। ये तो जीवन नदी नाव का संयोग मात्र है। कब किसको कहाँ बिछड़ना हो जाए, कब किससे कहाँ किसका विराम हो जाए, कौन जानता है। क्यों उत्पात मचाना, क्यों नफरत फैलाना। इसलिए साहब आगे कहते हैं, कहीं कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग को बुलावे। साहब ने कहा कि जो मुसलमानों में एक सैयद लोग होते हैं, वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। कहीं कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग का बुलावे। वे कहते हैं कि जो लोग अपने को ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, वो अपना जो मान्यता का बोझा है, जो वो मान रहे हैं, जो अंधविश्वास उनके पास है, जो पाखंड वो अपने मन में मान रहे हैं, उसी को वो दूसरे पर भी लादना चाहते हैं। वो वही चीज दूसरे को भी थोपना चाहते हैं। जिस चमत्कार में, अंधविश्वास में, जिस भ्रम में वे चल रहे हैं, वे लोग वही दूसरों में चाहते हैं कि ऐसा ही दूसरा भी कर ले। इसलिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है हमारे देश और दुनिया में, कि एक वर्ग विशेष ऐसा संगठन बना के रखा है कि बस यही काम करना है कि जो हमारा मंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा ज्ञान है, वो जबरदस्ती दूसरे पर थोपना है, चाहे वो ज्ञान 2 कौड़ी का भी। सदगुरु कबीर कहते हैं, ज्ञान वही सच्चा है जो इंसान को इंसान से अलग ना करे। ज्ञान वो सच्चा है जो व्यक्ति को दुख ना दे। ज्ञान वो सच्चा है जो समस्त सृष्टि को प्रेम के सूत्र में बांधे। ज्ञान वो सच्चा है जिस ज्ञान को सुनकर आपको एक दूसरे में परमात्मा का दर्शन होने लगे। अभी तो पति को पत्नी में कई लोग शिकायत करते हैं, क्या कहें महाराज, हमारी पत्नी तो चुड़ैल है। और पत्नी कहती है, क्या कहें, पति तो हमारा 1 नंबर का निकम्मा आवारा है। अब सोचिए एक दूसरे में वो क्या दर्शन कर रहे हैं। साहब कहते हैं, आप पत्नी में देवी का दर्शन करो, भगवती का दर्शन करो, और पत्नी को कहते हैं पति में भगवान का दर्शन करो, परमेश्वर का दर्शन करो। पर एक दूसरे में वो क्या दर्शन कर रहे हैं। तो जब आपके भीतर ही खुद वही प्रवृत्ति भरी है, जब आपके भीतर ही वही कचरा भरा है, तो आप दूसरे पर वो कचरा थोपना क्यों चाहते हैं। जब आपके पास वही मान्यता का बोझा है, वो भ्रम का बोझा है, तो आप दूसरे पर लाद करके फिर उसको भी उसी रास्ते में ले जाना चाहते हैं। साहब ने कहा, कहीं कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग का बुलावे। ये सैयद लोग, बुहावे मतलब लादना, जबरदस्ती उस पर थोपना। ये सैयद लोग अपनी बात दूसरे पर थोपते हैं जबरदस्ती का। और आप सरीखा जग कबूलावे, जैसा आप हैं वैसा ही दूसरों से कबूल करवाते हैं। जो आप कर रहे हैं, जैसा अपना नरकगामी हो रहे हैं, वही दूसरों को करवाते हैं। जैसे हत्या करवा रहे हैं तो दूसरों से हत्या करवाते हैं। अपना पाप कर रहे हैं, दूसरों को भी पाप के मार्ग में लगवाते हैं। जिसके जीवन में सत्य है, करुणा है, वही तो करुणा का ज्ञान देगा। भगवान बुद्ध के जीवन में करुणा थी, प्रेम था,
तो अंगुलीमाल जैसे भयंकर डाकू को भी उन्होंने करुणा का ही ज्ञान दिया। ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हारे लिए मेरे पास ज्ञान नहीं, तुम जाओ, तुमको पुलिस पकड़ेगा, जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास करुणा है, प्रेम है, तो मैं वही दूंगा। तुम्हारे पास आतंक है, तुम वो दो। लेकिन आपने सुना है ना कि अंगुलीमाल इतना खूंखार और भयंकर आतंकवादी था, राक्षस जैसा जीवन था, इतना भयंकर था कि राजा भी कांपता था, उसकी सेना उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। सैनिक भी जंगल होके जाने में डरते थे। उस भयंकर आतताई अंगुलीमाल का आतंक भी भगवान बुद्ध की करुणा के सामने धाराशायी हो गया। सोचिए, बुद्ध की वो करुणा, वो प्रेम भरी दृष्टि, वो आंखों की सौम्यता अंगुलीमाल के ऊपर पड़ी, अंगुलीमाल का भयंकर क्रूरता भी शांत हो गई। साहब कहते हैं जब भीतर वो प्रेम होगा, वो करुणा होगी, तो अगर वो तुम दूसरों को दोगे तो समाज में शांति आएगी। पर तुम तो अपनी क्रूरता दूसरों पर थोप रहे हो, तुम तो अपनी मूर्खता दूसरों पर थोप रहे हो, तुम तो अपने झूठी मान्यता दूसरे पर थोप रहे हो। अपने जीवन में प्रेम जागृत करो, प्रेम की साधना करो, सत्य की साधना करो, अपने जीवन में ईमानदारी को धारण करो। और जब आपके जीवन में सत्य की साधना होगी, प्रेम की उपासना होगी, तो आप जिसको भी देंगे वो सहर्ष स्वीकार करे, और फिर आप भी स्वर्ग में, वो भी स्वर्ग में। तो साहब ने कहा, इसलिए सैयद साहब आप भी सावधान हो जाइए। एक तरफ से साहब ने सबको सुना दिया। अब वो लोग तो सिर झुकाए बैठे हैं, जान गए कि अब हमको छुट्टी नहीं। जब तक अब साहब पूरी बात ना कर देंगे, हमको मौका नहीं मिलेगा जाने का। क्योंकि काजी को कहा, मुल्ला को कहा, मौलवी को कहा, पीर को कहा, और अब अंत में सैयद को भी साहब ने कह दिया कि सैयद साहब आप भी किस भ्रम में हैं? आप खुद भ्रम का बोझा ढो रहे हैं, मान्यता का बोझा ढो रहे हैं, मन में हिंसा पाल रखे हैं, मन में क्रूरता पाल रखे हैं, खुदा के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और यही दूसरों पर थोप रहे हैं। ये गलत है। इंसानियत को धारण कीजिए, प्रेम को धारण कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। अंत में साहब कहते हैं, दिन को रहत है रोजा। अब साहब एकदम लास्ट में आ गए, कहा अब सुन लो फाइनल, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। साहब ने कहा अब तुम लोग को भी छुट्टी कर देंगे। मुल्ला लोग सोचे अब लगता है जल्दी छुट्टी मिलेगी। साहब ने कहा दिन को रहत है रोजा। कहा तुम लोग दिन में रोजा रहते हो, रमजान का महीना भी बीता तो मुसलमान लोग दिन में रोजा रहते हैं, एकदम कुछ भी अनाप शनाप कुछ नहीं खाते हैं, पूरा कुछ भी नहीं खाते हैं, गलत सलत नहीं खाते हैं, रोजा रहते हैं खुदा के लिए। साहब ने कहा दिन को रहत है रोजा और रात हनत है गाय। कहा दिन में तो तुम रोजा रहते हो और जैसे ही रात होती है तुम गाय काटते हो। ऐ मुसलमानों सावधान हो जाओ। अब साहब कहते हैं कि तुम सजग हो जाओ, दिन में रोजा रहते हो और रात हनत है गाय, तुम रात में गाय की हत्या करते हो। यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। कहा एक तरफ दिन में तुम खुदा की बंदगी कर रहे हो रोजा रहकर और रात में गाय काट रहे, तो एक तरफ बंदगी कर रहे हो, एक तरफ खून कर रहे हो, तो खुदा खुशी कैसे हो जाए, खुदा खुश कैसे हो जाएगा। तुमको लगता है कि तुम बकरी काट दोगे तो खुदा खुश हो जाएगा, गाय की हत्या कर दोगे तो खुदा खुश हो जाएगा। मुसलमानों सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ, ये तुम्हारा भ्रम है। हत्या से कभी खुदा खुश नहीं होते, हत्या से कभी भगवान खुश नहीं होते, और अगर भगवान खुश होते हैं तो तुम्हारे पुत्र की हत्या कोई कर दे, तुम खुश होकर दिखाओ। जब तुम साधारण आदमी अपने बेटे की हत्या से खुश नहीं, तो खुदा अपने बेटे, अपने संतान की हत्या से खुश कैसे हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा नहीं, ये हिंसा का रास्ता है, हिंसा का रास्ता कभी धर्म नहीं हो सकता, क्रूरता का रास्ता कभी धर्म नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि नफरत कर लेंगे, ईर्ष्या कर लेंगे, द्वेष कर लेंगे,
और अपना काम बन जाए, दूसरे लोग से क्या लेना देना, तो समझ लीजिए अंत समय में बड़ा कष्ट होगा। जब मृत्यु आएगी तो हिसाब नहीं दे पाएंगे, बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा। साहब ने कहा जीवन में प्रेम को धारण कीजिए, इससे बड़ा ना कोई धर्म है ना कोई शास्त्र है। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, जिसके हृदय में प्रेम है उससे बड़ा धार्मिक कोई दूसरा नहीं है। साहब ने कहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। किसी ने कहा साहब पंडित कौन है? तो कुछ लोगों ने कहा जो शास्त्र पढ़ता है, जो वेद पढ़ता है वो पंडित है। कहा नहीं नहीं, साहब ने कहा ऐसा नहीं। शास्त्र तो रावण भी पढ़ता था, वेद वो भी पढ़ता था, और पंडित कहाँ रह पाया, तो राक्षस बन गया। तो लोगों ने कहा फिर आपकी नज़र में पंडित कौन है? साहब ने कहा ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा प्रेम का 2.5 अक्षर का शब्द है प्रेम। जो प्रेम को जान लिया, जिसने प्रेम को पढ़ लिया, वो पंडित हो गया, वो ज्ञानी हो गया। जो पोथी पढ़ रहा है वो पंडित हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोथी पढ़ के तो हत्या करवा रहा है। चाहे वो काजी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो। बहुत जगह ऐसा होता है मंदिरों में, जो माता दुर्गा के नाम पर बलि होती है तो पोथी पढ़ के बलि दी जाती। साहब ने कहा तो दोनों एक ही खेत के, एक ही नाव पर सवार हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं। एक पोथी पढ़ के हत्या करवा रहा है, कुरान पढ़ के करवा रहा है। एक गाय कटवा रहा है, एक बकरी कटवा रहा है, क्या अंतर है? साहब ने कहा हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकता। और आप लोग जानते हैं, अपने हमारे समाज में, हिंदू समाज में लोग कहते हैं गाय काटना पाप है। अब मुसलमान के यहाँ वही चीज़ पुण्य है, उसका खुदा गाय स्वीकार कर रहा है। हमारे यहाँ गाय की हत्या मना है, और हमारे बहुत से हिंदू भाई नारा लगा रहे हैं कि गाय नहीं मारना है, गाय की हत्या नहीं करना है, गाय हमारी माता है, गाय की हत्या बंद हो। गाय की हत्या बंद हो, इसके समर्थन में हम लोग भी हैं, क्योंकि धरती पर सबसे उपयोगी प्राणी गाय है। दूध तो देती ही है, उसका गोबर, उसका मूत्र सब उपयोगी है, उसका जीवन उपयोगी है, देसी गाय। लेकिन सदगुरु कबीर ये सवाल करते हैं कि ठीक है गाय की हत्या तो नहीं ही होनी चाहिए, लेकिन ऐ धर्म के ठेकेदारों ये बताओ कि ठीक है गाय की हत्या बंद हो, मछली बकरी मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसको तुम काट के खाए जा रहे हो? क्या उसमें परमात्मा नहीं है? और अपने शास्त्र में तो प्रमाण है कि पहला अवतार मछली का ही भगवान ने लिया था। तो वो क्या सिद्ध करता है कि हर जीव में भगवान है, फिर तुम उसको कैसे काट के खाते हो? साहब कहते हैं गाय की हत्या बंद हो, हम भी चाहते हैं, पर मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया बताओ? कुछ चोरी कर लिया कि मछली ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ लिया? इसलिए साहब कहते हैं सिर्फ गाय की ही हत्या नहीं बंद होनी चाहिए। सदगुरु कबीर की सार्वभौमिक दृष्टि है, वो छोटी बात नहीं सोचते हैं। सदगुरु कबीर का चिंतन बहुत बड़ा है, वो कोई छोटी चिंतन करते भी नहीं हैं। वो कहते हैं जीव मति मारो बापुरा सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटे हैं जो कोटिन सुनो पुराण। कहा है हिंदू है मुसलमानों ये सुन लो, सिर्फ सूअर की ही हत्या नहीं बंद होनी चाहिए, सिर्फ गाय की ही हत्या नहीं बंद होनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं सूअर की हत्या बंद हो जाए, सूअर नहीं मारना चाहिए, खुदा को नहीं सूअर चढ़ाना चाहिए। हिंदू कहता है गाय की हत्या बंद होनी चाहिए। साहब ने कहा गाय भैंस बकरी सूअर मुर्गी जितना जीव है, जीव मत मारो बापुरा। साहब ने किसी एक जीव का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जीव मात्र की हत्या मत करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। और तुम करोड़ों पुराण सुन लो, करोड़ों कथा सुन लो, पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए साहब ने कहा कि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म क्या है? कल थोड़ी सी चर्चा मैंने किया था, धर्म इंसानियत है। इस पद में साहब ने मुसलमानों को बहुत बारीकी से समझा दिया कि जो तुम रोजा रहते हो और शाम को रात में गाय काटते हो, ये खुदा के नाम पर किया जाने वाला सबसे बड़ा पाप है, इसका भागीदार मत बनो। और हिंदुओं से भी कहते हैं कि जो तुम माता रानी के नाम पर जो तुम बकरी का, मुर्गी का, भेड़ का बलि देते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। हिंसा तो सबसे बड़ा पाप है, इसके पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते, चाहे
तुम शिव जी का नाम लो, चाहे राम का नाम लो, चाहे कथा करवाओ, चाहे तीर्थों में जाओ, ये मत सोचना कि पाप करके गंगा में डुबकी लगाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, बल्कि आपके पाप से गंगा भी दूषित हो रही है। उस आपका पाप तो क्या मिटेगा, गंगा में पाप चढ़ रहा है। इसलिए साहब कहते हैं पाप करना छोड़ दो, तभी पाप से मुक्त हो सकते हो। माता पिता का अनादर करना छोड़ दो, जीव हत्या छोड़ दो, परंपरा के नाम पर बलि प्रथा का त्याग कर दो। महाभारत में एक जगह प्रसंग आया है, जब पांडव वन में भ्रमण कर रहे हैं, आप लोग भी देखे होंगे सीरियल में, तो हिडिंबा नाम की जो राक्षसी और उसका भाई जो हिडिंब है, वो भेजता है हिडिंबा अपने पुत्र घटोत्कच को कि जाओ माता को बलि चढ़ाना है, कोई आदमी पकड़ के ले आओ। वो जाता है और एक आदमी को पकड़ता ही है कि उधर से भीम सामने आ जाता है। भीम कहता है तुम इसको क्यों ले जा रहे हो? कहे मेरी माँ की आज्ञा है, एक आदमी को लाना है, माता रानी को चढ़ाना है, बलि देना है। तो भीम ने कहा तो ये तो कमजोर है, इसको क्यों ले जा रहे हो? मैं थोड़ा हट्टा कट्टा हूँ, मुझे ले चलो, तुम्हारी माता रानी खुश हो जाएगी, इसको छोड़ दो। घटोत्कच ने क्या बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें बलि चढ़ा देंगे तब तो माता रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो भीम को पकड़ लिया, और उसको पता भी नहीं था कि भीम हमारे पिता हैं, घटोत्कच को पता भी नहीं था। पकड़ लिया और ले गया। अपनी माँ से कहता है घटोत्कच कि माँ, आज मैं ऐसा हट्टा कट्ठा आदमी लाया हूँ कि बलि देकर तो माता रानी बहुत खुश हो जाएगी। हिडिंबा ने सोचा बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जैसे ही मुड़ के देखती है तो भीम को देखी, वो तो घबरा गई। कहा अरे ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुमने क्या किया पुत्र, माफी मांगो इनसे। भीम ने क्या कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, तुम्हारा पति भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बलि हूं, मुझे चढ़ाओ। हिडिंबा ने कही आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको हम कैसे चढ़ा सकते हैं? कहा मैं तुम्हारा पति हूं इसलिए नहीं चढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा जिसको ला रहा था वो भी किसी का पति था, तुम उसको कैसे चढ़ा रहे थे? और तुम्हें किसने कह दिया कि माता रानी बलि से खुश होती है? ये भीम कह रहे हैं महाभारत में, आप लोग देखते हैं, याद होगा। भीम के मुख से ये बात आई है कि तुम्हें किसने कह दिया कि माता रानी बलि से खुश होती है? माता ने कभी तुम्हें आकर कहा है? कहा नहीं। कहा तो कैसे चढ़ा रहे हो? कहा परंपरा से चल रहा है। कहा परंपरा से कुछ गलतियां चली आ रही तो क्या उसको मानोगे? आज अगर सजग हो जाओ, ज्ञान जागृत हो जाए, समझदारी जग जाए तो गलत परंपरा का त्याग कर देना चाहिए। कोई माता बलि से खुश नहीं होती। माता भी कहते और उस पर बलि भी चढ़ा रहे हो। माता का मतलब क्या है? जैसे ही माँ और माता शब्द का प्रयोग हम करते हैं, वात्सल्य जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है, और जिसे तुम माता कहते हो वो बलि स्वीकार करेगी, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? ये तुम्हारी मूर्खता है। इसलिए आज से संकल्प लो कि तुम माता को कभी बलि नहीं चढ़ाओगे। माता को चढ़ाना है, फल फूल चढ़ाओ, मेवा चढ़ाओ, अपने जीवन की बुराई चढ़ाओ। यही बात साहब ने मौलवियों से कहा कि तुम दिन में तो रोजा रहते हो और रात में गाय की हत्या करते हो, जीव हत्या करते हो, कितना भयंकर पाप कर रहे हो। साहब ने एक बारीकी से कुछ बातें और कही उन मौलवियों से कि मौलवी साहब, तुम बकरी, मुर्गी, भैंस, गाय काटते हो, ये तो हिंसा है ही। जिस क्षण तुम किसी का दिल दुखाते हो ना, ये भी मानसिक हिंसा है। जब तुम किसी को कष्ट देते हो, ये भी मानसिक हिंसा है। जब तुम किसी को गाली देते हो, ये भी मानसिक वाचिक हिंसा है। जब तुम किसी के साथ छल करते हो, ये भी हिंसा है। और एक बात ध्यान देना काजी साहब, तुम जब किसी आदमी की हत्या कर देते हो तो कोर्ट तुमको सजा देता है। आज भी जब आप किसी आदमी की हत्या करते हैं, कोई कर देता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत मृत्यु दंड सुनाया जाता है। फांसी है या जो भी है, या तो उम्र भर के लिए कारावास। साहब ने कहा कि जो बाहर से तुम हिंसा करते हो, किसी को मार देते हो, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलती है, लेकिन ध्यान देना, जो तुम मन से हिंसा कर रहे हो, ये तो बाहर का कोई कोर्ट नहीं सजा देगा।
जैसे आप मन से किसी को गाली दे रहे हैं, पता चलेगा किसी को? मन से आप किसी की हत्या कर रहे हैं, हाथ से नहीं किए, मन से आप मार दिए। मन में होता है ना, किसी से झगड़ा हो गया तो आप मन से सोचते हैं कि अभी मेरे पास अगर हथियार होता तो इसका गला काट देते, मार देते। मन से आप ऐसा सोच लिए, मतलब मन से आपने हत्या कर दिया। साहब कहते हैं कि बाहर की हिंसा, बाहर की हत्या का फल तो न्यायालय आपको दे दिया, और वो तो फिर भी छोटी बात। साहब यहाँ जो कह रहे हैं कि जो मन से आपने हत्या किया है, मन से जो आपने हिंसा किया है, वो उससे भी भयंकर पाप है, और इसकी सजा आपको कोर्ट तो नहीं देगा, लेकिन आपको समय देगा, काल देगा, और इसकी सजा इतनी भयंकर होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए संत कहते हैं, मन से भी किसी के लिए गलत मत सोचिएगा, मन से भी किसी के लिए पाप मत सोचिएगा, मन से भी कोई हिंसा मत कीजिएगा, क्योंकि मानसिक हिंसा शारीरिक हिंसा से ज़्यादा खतरनाक है। वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा, ये बहुत भयंकर है। इसलिए साहब ने इस पद में मुसलमानों को संबोधित किया और कहा कि ए मुसलमान भाई, मुझे तुमसे द्वेष नहीं, मुझे तुमसे नफरत भी नहीं, लेकिन तुम खुदा के नाम पर, कुरान के नाम पर जो आडंबर कर रहे हो, जो छल कर रहे हो, जो समाज में तुम आतंक फैला रहे हो, ये गलत है, छोड़ दो। तुम भी इंसान हो, तुम भी अपने हृदय में झांक कर देखो, तुम भी कभी कष्ट स्वीकार नहीं करोगे। तुम्हें कोई गाली देगा, तुम्हें पसंद होगा? तुम्हें कोई दो थप्पड़ मारेगा, तुम्हें पसंद होगा? तो जो चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है, वो दूसरों के साथ क्यों कर रहे हो? जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको सहन नहीं है, वो दूसरों के साथ क्यों करना? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि संसार आपसे प्रेम करे, तो प्रेम देना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं संसार आपके साथ ईमानदारी का व्यवहार करे, आप दूसरों के साथ ईमानदार बन जाइए। अगर आप चाहते हैं कोई आपसे झूठ ना बोले, तो आप भी दूसरों से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। यही धर्म का अर्थ है। जैसा आप दूसरों से चाहते हैं वैसा बन जाइए। जैसा आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं वैसा आप भी बन जाइए। जैसा आप समाज को देखना चाहते हैं वैसा खुद बन जाइए। उसी दिन धर्म जागृत हो गया, और हमारा भारत भूमि तो धर्म प्रधान देश रहा है। लेकिन आज हमारा समाज ये टीवी, रेडियो, मोबाइल, नेट के ज़माने में इतना पीछे पड़ गया कि धर्म, संस्कृति, सभ्यता ही भूल गया। पहले माताएं संकल्प लेती थी, अपने बच्चों में संस्कार डालती थी, अपने बच्चों को योग्य बनाती थी, जिसके लिए माता सीता का बहुत बड़ा उदाहरण है, माता मदालसा का उदाहरण है, माता अनुसुईया का उदाहरण है, हजारों उदाहरण भरे पड़े। हमारे शहीद परंपरा में बहुत सी माताएं हुई है, जो गांधी जी को जन्म दिया, जिसने वीर शिवाजी को जन्म दिया, जिसने भगत सिंह को जन्म दिया, जिसने चंद्रशेखर आज़ाद को जन्म दिया। सोचो माताएं कैसी रही हो। तो इन माताओं ने हमारे इस भारत की संस्कृति में अपना वो महत्व रखती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारे बच्चे विश्व में नाम रोशन करे, विश्व में नाम कमाए, हमारी लाज रखे, समाज सुधारक बने। लेकिन आज माताएं अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रही हैं, संस्कार नहीं दे रही। आज आप चाहते हैं आपके बच्चे अंग्रेजी सीख लें, संस्कृत सीख लें, और सब भाषा सीख लें, एमए पीएचडी कर लें, आईआईटी कंप्लीट कर लें, आईएएस आईपीएस कंप्लीट कर लें, लेकिन आप कभी ये नहीं चाहते कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। साहब कहते हैं, माताओं, आपको ऋषियों ने कहा है माता निर्माता भवती। हमारे भारत के ऋषियों ने कहा था कि जो माता है वो निर्माता है। किसका? अपने संतान का। आप अपने बच्चों का निर्माण कीजिए, आप अपने बच्चों को निर्मित कीजिए। बच्चे को जब जन्म आप देते हैं तो जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है। जन्म देना तो बहुत छोटी बात है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है कि जन्म देने के बाद अपने बच्चों में संस्कार दीजिए। उसको दूध ही मत पिलाइए, उसको अपना संस्कार भी पिलाइए। उसको कपड़े लत्ते से ही मत सजाइए, उसको दिव्य गुणों से भी सजाइए। जब इस तरह से आप देना शुरू करेंगे, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, संस्कार, वही आपको रिटर्न में मिलेगा। इसलिए साहब ने कहा कि ए मौलवी साहब, समझ जाओ, मुझे तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं,
मुझे तुमसे कोई द्वेष नहीं, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जो गलतियां हो रही है, जो छल हो रहा है और जो तुम लोग धर्म के नाम पर पाप कर रहे हो, छोड़ दो। और जब ये छोड़ दोगे मन निर्मल हो जाएगा। और जिसका मन निर्मल हो गया, तो रैदास कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर आप घर में हैं तो आपका घर मंदिर बन जाएगा, आप खेत में हैं तो खेत ही पूजा स्थल बन जाएगा, आप सड़क में झाड़ू लगाएंगे तो वही पूजा बन जाएगा। साहब तो कहते हैं जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वे कहते हैं जो कुछ भी करोगे अगर सच्चे मन से करोगे तो सड़क में झाड़ू लगाना भी पूजा है, और गंदे मन से भगवान के मंदिर में बैठ के पूजा करोगे तो पूजा नहीं, पाखंड। इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस मनुष्य का जो शरीर मिला है बड़ा कीमती, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, और आज हम इसको दाग पर दाग लगाए चले जा रहे हैं। प्रकृति ने कैसा सुंदर शरीर दिया था, देखिए छोटे छोटे बच्चों को, कितनी खूबसूरत चेहरे बच्चों के होते हैं, कितनी सौम्यता बच्चों के चेहरे पर होती है। उनकी आँखों को देखिए, कितना प्यारी आँखें, मालूम पड़ेगा कितना सच्चाई झलक रहा है, आँखों से पता चलता है। इसीलिए तो बच्चे को भगवान का रूप कहा गया। लेकिन धीरे धीरे कुसंग में पड़ करके दाग लगाते चले जाते हैं, और जिन आँखों में सौम्यता थी, जिन आँखों में प्रेम था, बड़ा होते होते उन आँखों में क्रूरता आ गई, नशा दुर्व्यसन आ गया, उस चेहरे पर क्रूरता आ गई। साहब ने कहा ये शरीर बड़े मुश्किल से मिला है, ये जीवन बड़ा कीमती है, इसको व्यर्थ में मत गंवाना और इसमें कोई दाग मत लगाना। इस शरीर में कभी कोई दाग मत लगाना, और कभी लग गया तो धोना। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सृजन हार। साहब ने कहा कि गुरु धोबी हैं और शिष्य कपड़ा है। अगर शरीर में दाग लग जाए तो गुरु के पास जाना और इस दाग को मिटाना। आपने साहब का वो भजन सुना है ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी, चदरिया शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब मुरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, लालों लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया,
झीनी रे झीनी। साहब ने क्या कहा कि शरीर रूपी चादर मिला, सबने ओढ़ा, और सदगुरु ने इस शरीर रूपी चादर को रंगा भी, लेकिन हमने फिर इसमें दाग लगा दी। कौन सा दाग लगाया? जैसे कपड़े में कोई दाग लग जाए, लाल पीला काला, तो आपके पास बहुत साधन है, बाजार में कई केमिकल्स हैं, साबुन हैं, आप लगाते हैं, छुड़ा देते हैं, नहीं छूटता है धोबी को दे देते हैं, वो छुड़ा देता है। साहब कहते हैं यहाँ जो दाग लगा है वो इसमें नहीं लगा है, वो आपके शरीर में अर्थात आपके जीवन में लगा है, आपके मन में लगा है। और वो दाग क्या है? वो काम का दाग है, क्रोध का दाग है, ईर्ष्या का दाग है, लोभ का दाग है, झूठ का दाग है, भ्रम का दाग है। साहब कहते हैं इस दाग को कैसे छुड़ाओगे? तो इसी के लिए साहब उत्तर देते हैं कि सदगुरु के सानिध्य में, संतों के संग में ये दाग छूटेगा। और इसका प्रमाण यह है कि ध्रुव ने छुड़ाया, प्रहलाद ने छुड़ाया, सुदामा ने छुड़ाया। और साहब तो कहते हैं मैंने तो इस शरीर को ज्यों के त्यों छोड़ दिया, मैंने दाग लगने ही ना दिया। प्रकृति ने जैसा दिया था मैंने वैसा ही लौटा दिया, मैंने कोई दाग लगने ही ना दिया। यही चेष्टा हम सबको करनी है कि शरीर हम सबको मिला है, एक दिन मृत्यु आएगी और छीन लेगी। कितना भी आप कोशिश करिए बच नहीं सकते। साहब कहते हैं इसलिए इससे पहले कि मौत आकर के आपसे इस शरीर रूपी चादर वापस ले ले, इसको दाग से मुक्त कर देना। क्योंकि जो दाग आपने लगा दिया है ईर्ष्या का, द्वेष का, लड़ाई का, झगड़ा का, नफरत का, घृणा का, तमाम दाग लगा दिया। दिन रात परिवार में है, दाग लगते रहते हैं। कभी किसी से गुस्से में बात कर लिए, किसी से नफरत कर लिए, कहीं हिंसा का भाव आ गया, कहीं छल का भाव आ गया। साहब कहते हैं समझना ये सब दाग ही तो हैं जो आप जीवन में लगाए जा रहे हैं। इसलिए इन दाग को छुड़ा लेना, मृत्यु को सौंपने से पहले इस शरीर को दाग से मुक्त कर देना। जैसे आप किसी से कभी कोई गाड़ी मांगते हैं कि भाई साहब आप गाड़ी दे दीजिए, हमको बड़ा ज़रूरी है, बाजार जाना है। वो आदमी आपको गाड़ी दे दिया और क्या कहा कि देखो भाई गाड़ी तो दे रहे हैं लेकिन जैसा है वैसा ही देना। और आप ले गए और कुछ खराबी आ गई, आप क्या करेंगे? खराब गाड़ी दे देंगे कि बनवा के देंगे? बना के देंगे ना, कि जैसा उन्होंने दिया था मुझे वैसा ही देना है, खराब नहीं देना है, क्योंकि वो लेगा ही नहीं खराब। और शरीर प्रकृति ने दिया था कैसा? देखिए बच्चों को, ना उसमें झूठ है, ना छल है, ना प्रपंच है, ना हिंदू मुसलमान का भाव है, ना चोरी है, ना नशा है, ना मांस है, कुछ नहीं। जब प्रकृति से वो बच्चा धरती पर पहला कदम रखता है तो देखिए वो कितना शुद्ध भगवान का रूप है। ना नशा की आदत है, ना झूठ बोलने की आदत है, उस वक्त कुछ है ही नहीं। धर्म कर्म कुछ ना थे जब जहां में आए थे। जब इस धरती पर आए थे तो ना धर्म था, ना कर्म था, ना पाप था, ना पुण्य था, कुछ भी तो नहीं था। जब पाप ही नहीं था तो पुण्य की चाह क्यों होगी? जब अधर्म ही नहीं था तो धर्म की कोशिश क्यों होगी? कोई प्यासा हो तब तो पानी पिएगा, और प्यासा नहीं हो जबरदस्ती आप पानी पिलाएं। अब मान लीजिए यहाँ कोई आदमी प्यासा नहीं हो, पानी भर पेट पी लिया है, अब फिर भी आप जबरदस्ती उसको में पानी डालें तो धन्यवाद देगा कि गाली देगा? धन्यवाद तो नहीं दे सकता है। प्यासे को पानी पिलाइए तो धन्यवाद मिलेगा, और प्यासा ही नहीं जबरदस्ती पानी पिलाइए तो गाली मिलेगा। साहब ने कहा कि जिसके अंदर पाप ही नहीं था वो क्यों पुण्य की तलाश करेगा? तो वो बच्चा प्रकृति का जीता जागता भगवान स्वरूप है, और धीरे धीरे कुसंग में पड़ करके झूठ बोलना सीखा, धीरे धीरे छल सीखा, कपट सीखा, चोरी सीखा, हिंसा सीखा। फिर आपने उसे बताया कि तुम हिंदू हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव हो। फिर आपने उसको सिखाया ये तुम्हारा खेत है, ये जमीन है, ये माता है, पिता है, दादा है, दादी। आपने सारे मायावी पदार्थों से उसका परिचय करवा दिया। जो शुद्ध रूप में धरती पर आया था आपने उसका जीवन बिगाड़ दिया। काश आप उस समय परिचय कराए होते कि तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो, तुम इस भारत भूमि में जन्म लिए हो। या तो मोटे तौर पर आप ये कह देते कि तुम ना हिंदू हो ना मुसलमान, तुम भारतीय हो।
ये दादा दादी के साथ साथ आप भगत सिंह से भी परिचय करा देते, राम जी से भी परिचय करा देते, कबीर से भी परिचय करा देते, बचपन में ही उसको चंद्रशेखर आज़ाद की कहानियाँ पढ़ा देते, महाराणा प्रताप की कहानियाँ पढ़ा देते, बचपन में ही उसे वीर शिवाजी की कहानियाँ पढ़ा देते, नेताजी सुभाष का जीवन दर्शन पढ़ा देते। निश्चित कहता हूँ, जिस दिन माता पिता अपने बच्चों के बचपन में ही इन महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाने लग जाएंगे, घर घर में पुनः श्रवण कुमार का जन्म होने लग जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घरों में मेघनाद जन्म लेगा, श्रवण कुमार तो जन्म नहीं लेगा। और फिर श्रवण कुमार जो आपको तीर्थों की यात्रा करा सकता है, ऐसा पुत्र जो आपको कांवर में लेकर के चार धाम ले जा सकता है, अगर आपने मेघनाद को जन्म दिया है तो आपको वृद्धाश्रम भेजेगा, वो चार धाम नहीं ले जाएगा। इसलिए ध्यान देना। साहब ने कहा ये जीवन बड़ा कीमती है, इसको छल में मत बिताइए, हिंसा में मत बिताइए, बालात किसी को अधर्म करने के लिए मजबूर मत करिए। आप खुद प्रेम में जीवन बिताइए, दूसरों को भी प्रेम की शिक्षा दीजिए। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है, यही जीवन की उपलब्धि है। तो सदगुरु कबीर का आज यह पद जो है तो मुसलमानों के लिए, क्योंकि साहब सबको कहते थे, किसी को छोड़ते नहीं थे कि कहीं जहाँ जिस घर में रह रहे हैं या किसी से मित्रता है तो उसकी बुराई को छोड़ देते थे, ऐसा नहीं। निष्पक्ष संत थे, उनका काम ही था जहाँ गलती है उसको कहना, उसको ठीक करना, जहाँ बुराई है उसको ठीक करना। इसलिए उनके पास हिम्मत बहुत थी, वो निर्भय पुरुष थे। इसलिए मुसलमानों के लिए तो कहा, लेकिन इसमें पूरी मानवता के लिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान हिंसा करते हैं तो वो दोषी और हिंदू करेंगे तो वो दोषी नहीं। मुसलमान झूठ बोलते हैं तो वो दोषी और हिंदू झूठ बोले तो दोषी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये उपदेश सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये समस्त मानव के लिए। साहब कहते हैं कोई भी आदमी गलत करेगा तो वो नरकगामी बनेगा, वो नरक का दुख भोगेगा। और नरक कोई मरने के बाद नहीं। किसी ने साहब से पूछा, साहब आप कहते हैं नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो ये स्वर्ग नरक क्या है, बाहर कहीं है क्या? साहब ने कहा नहीं, ना स्वर्ग कहीं बाहर है, ना कहीं नरक बाहर है। तो लोगों ने कहा फिर ये है कहाँ? साहब ने कहा जहां तुम हो वहीं स्वर्ग भी है, वहीं नरक भी है। कहा इसका पता कैसे चलता है? कहा जब तुम क्रोध में, हिंसा में जीते हो तो वही नरक की अवस्था है, जब तुम छल प्रपंच में जीते हो वही नरक की अवस्था है, और जब तुम प्रेम में जीते हो वही स्वर्ग की अवस्था है। जब तुम सत्य में जीते हो, भक्ति में जीते हो, वही स्वर्ग की अवस्था है। इसी धरती पर कोई सत्संग में जी रहा है, प्रेम में जी रहा है, इसी जगह में उसके लिए स्वर्ग है। और कहीं इसी जगह में कोई दूसरे भाव में जी रहा है, छल में जी रहा है, तो वो नरक में जी रहा है। साहब तो कहते हैं कि सत्संग में ही सब लोग जाते हैं, तो क्या सब लोग सत्संग सुनने जाते हैं? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सत्संग जाते हैं जूता चप्पल परिवर्तन करने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो जाते हैं कि चलो किसका बढ़िया चप्पल है, नज़र मारा और पहन के निकल लिया। तो सब लोग सत्संग सुनने ही नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सत्संग इसलिए जाते हैं कि उसको नया चप्पल मिल जाता है, और कहीं साल में वो 4-5 सत्संग में चला गया तो उसका जूता चप्पल कभी पुराना नहीं होता है, उसका हमेशा नया रहता है। तो साहब कहते हैं वो आदमी हमेशा सत्संग सुनने ही थोड़े जाता है। अब जो इस भाव से सत्संग में जा रहा है तो उसके लिए तत्काल भौतिक दुनिया में चकाचौंध में तो लगता है हम सुख में आ गए, लेकिन साहब कहते हैं वो सबसे बड़ा नरक उसका शुरू होने वाला है, सबसे बड़ा दुख उसका शुरू होने वाला है। और उसका पता उसे तब चलता है जब वो कुछ करने लायक नहीं रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि आप जब प्रेम में जीते हैं वही स्वर्ग है, आप जब क्रोध में जीते हैं वही नरक है। तो नरक अगर भोगना है तो क्रोध करिए, छल करिए, प्रपंच करिए, और स्वर्ग का जीवन जीना है, शांति का जीवन जीना है तो सदा प्रेम में रहिए, सत्य में रहिए, क्योंकि कब किससे कौन बिछुड़ जाए कौन जानता है। इसलिए साहब ने कहा मुसलमानों संभल जाओ, ऐसा मत करो, खुदा के नाम पर हिंसा मत करो, खुदा के नाम पर धर्म परिवर्तन मत करो,
जिस खुदा का तुम्हें अता पता ही नहीं है, जिस खुदा का तुम रंग रूप नहीं जानते हो, जिसका तुम्हें आगमन प्रस्थान का ज्ञान नहीं है, जिसका दरबार का तुम्हें पता नहीं है, तुम उसकी चर्चा कैसे कर रहे हो? साहब कहते हैं सच तो यह है कि तुम्हें खुद का परिचय नहीं है। सबसे पहले तुम खुद का परिचय पता करो कि मैं कौन हूँ। जो आदमी ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, वो जान लेगा भगवान कौन है और खुदा कौन है। इसलिए साहब की इस वाणी को हम सबको अपने हृदय में उतारना चाहिए, प्रेम से, श्रद्धा से, क्योंकि सदगुरु कबीर किसी के लिए कभी भी भ्रम की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भले ही मेरे पास 2 ही लोग आना, लेकिन मैं वो बात नहीं करूँगा जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे। जो आपके लिए अच्छा हो मैं वो बात करूँगा। मन को अच्छा लगने वाला तो बहुत जगह है। मदारी के पास जाइए, जादूगर के पास जाइए, वो जादू दिखा के आपको मनोरंजन कर देगा। साहब कहते हैं मेरे पास मनोरंजन के लिए मत आना, मेरे पास आत्मरंजन के लिए आना, और मैं वही सत्य बात करूँगा, भले ही तुम्हें बुरा लगे। क्योंकि सत्य कभी कभी कड़वा तो होता है, कठोर तो होता है, लेकिन वो जीवन के लिए उपयोगी होता है। नीम भले कड़वा हो, लेकिन वो औषधीय गुणों से भरपूर है। इसलिए साहब ने कहा, मुल्ला साहब तुमको बात तो तीखी लगेगी, काजी साहब तुमको चोट तो लगेगी, लेकिन सच यही है कि तुम लोग धर्म के नाम पर छल कर रहे हो, तुम लोग धर्म के नाम पर दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। इसलिए खुदा का पता करना छोड़ो, खुदा के नाम पर हिंसा करना छोड़ो, अपने मन वाणी को निर्मल करो। मैं कौन हूँ इसको जानो, खुद को जान लिया तो खुदा को जान लिया। और जब तुम खुदा के पीछे भागना छोड़ दोगे तो तुम्हें सभी प्राणियों में खुदा का दर्शन होगा, और फिर तुम हत्या नहीं करोगे। जब सब में खुदा का दर्शन होने लगेगा तो किसको गाली दोगे? गाली तो हम तभी देते हैं जब सामने दुश्मन नजर आता है। जब हम सब में भगवान का दर्शन करने लग जाएं, जब हमें हर व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन होगा, तो हम किससे छल करेंगे? फिर हम किसको गाली देंगे? हम किसकी हत्या करेंगे? फिर तो हमें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम होगा, प्राणी मात्र के प्रति समता, मैत्री, करुणा का भाव होगा। यही भाव हम सबको अपने जीवन में जागृत करना है। बस आज इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।